स्टडी में। प्रिय दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। प्रिय दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रीजनिंग बेहतर हो सकती है। प्रिय दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। प्रिय दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि 5372 को हम बराबर 51 दिया है और 9351 बराबर 54 दिया है, तो 7354 बराबर क्या होगा। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर क्या दिया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग या हुआ है, उसके बाद बराबर करके यहाँ 51 दे दिया गया है। उसी प्रकार हमें यहाँ कुछ न कुछ करके यहाँ पर जो संख्या अगली संख्या होगी, रिक्त स्थान है या क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर वह संख्या मुझे ले आनी है। तो पहले हम लोग को पता करना है कि इस संख्या में ऐसा क्या किया गया है जो है 51 और यहाँ पर 54 दिया गया है। तो पहले इन संख्या को हम पता करेंगे। प्रिय दोस्तों, तो चलिए इसको हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे जोड़ करके ट्राई कर लेते हैं, सभी संख्या को आपस में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो चलिए जोड़ करके देखिए। तो ये लिखा है यहाँ पर 5 3 7 + 2, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो टोटल करने पर कितना आ रहा है, टोटल करने में 17 आ रहा है। तो यहाँ पर 51 दिया है, अगर 17 को हम 3 से मल्टी कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास 17 जो है प्राप्त हो जाए, क्योंकि 17 तरीका होता है, 17 की 51 होता है। प्रिय दोस्तों, तो दिक्कत देखते हैं यही वाला मेथड इस वाले संख्या में बैठ रहा है, जो ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 9 3 5 और 1, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो जोड़ लीजिए। तो 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, यहाँ पर कुल टोटल करने पर कितना है, 18 है। क्या 18 पे से मल्टी करेंगे तो 54 आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि 18 तरीके क्या होता है, 18 तरीके 54 होता है। यानी यही मेथड हम इस नंबर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7 + 3 + 5 + 4 इक्वल कर लेते हैं। तो 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, यहाँ टोटल करने पर इतना रहा 19, और 19 को हम 3 से मल्टी करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 57 देखने को मिल जाएगी। क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी में हमें आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रिय दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रिय दोस्तों, तो चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रिय दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है। लिखा है कि यदि 1 × 10 बराबर 9 दिया है, क्या दिया है, 1 × 10 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। तो दो उसी प्रकार 2 × 10 बराबर यहाँ 18 दिया है, तथा 3 × 10 बराबर क्या, × 10 बराबर कितना है, 27 दिया है। तो 8 × 10 बराबर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता ही करना है कि ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, इनमें रिलेशन क्या है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहले का हम पता करते हैं। पहला क्या दिया है, पहला दिया है कि 1 × जो है वो 10 बराबर करके यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है दोस्तों, कैसे दिया है, देखिए, क्योंकि अगर हम 1 × 10 करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, और 10 में से इसी पहली वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है 9 प्राप्त हो जाएगा। क्या यही मेथड दूसरे वाले में बैठ रहा है, ट्राई करके देख लेंगे। तो यहाँ लिखा है 2 × 10 बराबर करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से हम पहला वाला संख्या यानी यहाँ जो दिया गया है 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें 18 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्या तीसरा मेथड इसमें बैठ रहा है, तीसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 × 10 बराबर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और 30 में से पहला में अंक घटा देंगे यानी कि 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 27 भी देखने को जो है वो मिल जाएगा। क्या चौथा मेथड भी इसमें बैठता है, तो चौथा मेथड भी इसमें ट्राई करके देख लेते हैं। अगर 8 × हम 10 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 80 प्राप्त होगा प्रिय दोस्तों, और 80 में से हम ये पहले अंक को घटा देंगे, यानी 8 को हम यहाँ पर घटा देंगे, तो 80 - 8 करेंगे तो हमें 72 यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, तो हाँ, ऑप्शन ए में इसका जो है यह उत्तर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसे प्रश्नों को आप हल करने लगे तो आप इसमें देखिए कि इसमें वो कर क्या रहा है। आप पहले इसके सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए कि जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है। देखिए यहाँ पर गुणा करके और जो पहली संख्या दी गई है उसी को इसमें माइनस करिए, सभी में यही करें। अगर आप एक सीरीज को पकड़ लेंगे ना तो आपको हल तुरंत हो जाएगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रिय दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए लिखा गया है प्रश्न नंबर 3
कि यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, ठीक है, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था। तो हम पहले देखते हैं, देखिए जब भी ऐसे प्रश्न दिए हों तो आपको महीने का कितने दिनों का होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं दिसंबर महीने की। तो दिसंबर महीने कितने महीने को होता है, कितने दिनों को होता है, ठीक है दोस्तों। तो दिसंबर जो है, देखिएगा दिसंबर जो है 31 डेज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिसंबर पूछ रहा है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, हम इससे माइनस कर देंगे। जब 3 को हम माइनस करेंगे 31 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा आपका जो है वह 28, यानी कि 28 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा बचा हुआ डेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ 3 जनवरी 2011 को पूछ रहा है, ठीक है, 3 जनवरी 2011 को पूछ रहा है। तो फिर दोस्तों देखते हैं, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा हम जोड़ दे देंगे, किसमें, 28 में। 28 में अगर हम 3 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटली कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटली हो जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा फिर दोस्तों, ठीक है फिर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि देखिए सप्ताह कितने दिनों का होता है। तो बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि सप्ताह जो है हमारे पास केवल मात्र 7 दिनों का होता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डेज आ गए हैं उनको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 31 हमारे टोटल आ गया है, तो 31 में हम क्या करेंगे, 7 का जब हम भाग देंगे तो देखते हैं कि उत्तर कितना आएगा। तो 7 चौको 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 प्रिय दोस्तों। और 28 में से, ठीक है, घटाएंगे तो 31 में से 28 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष फल कितना बचेगा, शेष फल हमारे पास 3 बचेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जो शेष फल बचता है इसी से हमारा उत्तर जो है वो पता चलता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए प्रिय दोस्तों। तो ध्यान रखिए कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो ये 3 बचे हुए हैं इसी 3 को हम क्या करेंगे, संडे में प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, संडे में प्लस कर देंगे। देखिए तो प्लस करके देख लीजिए, अगर संडे में 3 डेज को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा। पहला करेंगे संडे में, तो पहला करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला बस मंडे आ जाएगा यानी कि सोमवार आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। दूसरा करेंगे ट्यूसडे आ जाएगा यानी मंगलवार आ जाएगा। और तीसरा करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। वेडनेसडे का मतलब क्या होता है कि बुधवार आ जाएगा प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित कथन में से सही कथन चुनिए। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए संबंध को पता करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि पक्षी का संबंध जो है पंख से जैसा है, वैसे इनमें से कौन सा संबंध आपस में मेल खाता है। देखिए तो पक्षी का संबंध जो है पंख से है, कि देखिए क्योंकि पक्षी जो है पंख से ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, ठीक है, आने जाने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार ऑप्शन ए में देखिए कि वृक्ष पत्तियां कहीं पर एक दूसरे की सहायता से आ जा सकती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं आ सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, महिला पोशाक, क्या महिला पोशाक की वजह से कहीं आ जा सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी और माध्यम से भी वो आ जा सकती है, ठीक है। परंतु जो मछली यहाँ पर दी गई है, मछली और सल्क दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सल का मतलब है जो मछली के जो पंख होते हैं, पंखोड़े होते हैं, उसकी वो दिया गया है। तो मछली जो है इसी की सहायता से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ और जा सकती है। तो यानी ऑप्शन हमारा सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। हम बढ़ सकते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है कि एन यू बी ईयर इन नंबर को ऐसा लिख दिया है तो घोस्ट को कैसा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से हल कीजिएगा, सारे आंसर इसी प्रश्न में छुपे हुए हैं, केवल आपको थोड़ी सी तर्क करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग का अर्थ ही होता है आपको तर्क करना। जितना आप सोचेंगे, जितना आप समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे प्रिय दोस्तों। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इस प्रकार कैसे ये आएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या करें कि जो हमें ऐसा अल्फ़ाबेट प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर हमको देखने में लग रहा है कि जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जो ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वही अल्फ़ाबेट इसमें भी है, परंतु इसमें आगे पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है पैसों। तो पहले देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। पहले इस नंबर को हम पूरी तरह लिख लेते हैं। तो चलिए लिखिए, तो नंबर को लिखेंगे एन यू, ठीक है, एन यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या को जो है अल्फ़ाबेट को आगे पीछे कर रहा है, यानी एन यू यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर यू एन लिखा है, तो हम नीचे इसको भी हम बनाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यू को पहले कर देते हैं और एन को हम बाद में कर देते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। अब हम देखेंगे, देखें यम भी दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम और यहाँ लिखेंगे
बी, और यहाँ पर क्या करेंगे, बी को पहले करेंगे, एम को बाद में करेंगे, यानी बी को हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं और एम को बाद में करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ क्या देखिए ई आर दिया है, तो यहाँ पर हम ई आर कर देते हैं और यहाँ पर आर ई कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये सेंटेंस हमें प्राप्त हो गया है। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ यहाँ पर जो है वो लिखा गया है प्रिय दोस्तों। अब हम देखते हैं घोस्ट को इसी प्रकार हम चेंज कर देते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, घोस्ट पर जो लिखें तो पहले हम क्या लिखेंगे, जी एच लिखेंगे। तो इस नीचे क्या लिखेंगे, तो हम नीचे लिखेंगे एच जी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एच जी लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। ठीक है, ओ एस दिया है, यहाँ पर दिया है ओ और यहाँ एस दिया है। ठीक है, ओ एस दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस और ओ लिखेंगे। लास्ट में कौन सी अल्फ़ाबेट बच रहा है, तो वो टी बच रहा है, तो यहाँ पर हम टी डैड लिख देंगे और यहाँ पर हम टी डैड लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार का जो सेंटेंस वो किस में बन रहा है, तो ऑप्शन देखिए वह डी में ये ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से सभी वीडियो समझ में आ गए होंगे। मिलते किसी और